बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम रोजे के चंद अहम मसाइल बयान कर रहे हैं। इसके लिए हमें सूरह अल बकरा की आयत नंबर 184 और इसकी तफसीर पढ़नी होगी, जिसमें अल्लाह ताला का फरमान है। 184 की तर्जुमा बयान करते हैं। गिनती के चंद दिन है तो तुम में जो कोई बीमार हो या सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में रखे जिन्हें इसकी ताकत न हो उन पर एक मस्कीन का खाना फदिया है। फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो वो इसके लिए बेहतर है, और अगर तुम जानो तो रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। फर्ज रोजा गिनती के दिन में है, यानी सिर्फ रमजान का एक महीना है जो 29 दिन का भी होगा, 30 का भी होगा। लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि ये ज़हन में रखो कि जिस रब्बे ताला ने तुम्हें 11 माह खिलाया पिलाया और वो अगर एक माह सिर्फ दिन के वक्त खाने पीने से मना फरमा दे और इस फाके में भी तुम्हारे जिस्म और रूह, ज़हर और बातन, दुनिया और आखिरत का फायदा हो तो जरूर इसकी इताअत करो। हैज और नफास वाली औरतों को रोजा रखने की इजाजत ही नहीं, वो तो बाद में कजा करेगी। और इसके अलावा भी चंद अफराद हैं जिन्हें रोजा छोड़ने की इजाजत है। आयत में बतौर खास बीमार और मुसाफिर को रुख्सत दी गई है, लेकिन ये याद रहे कि सफर से मुराद 3 दिन की मुसाफत यानी 57.5 मील यानी 92 किलोमीटर है। इससे कम मुसाफिर है तो रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। मरीज को भी रुख्सत है, जबकि इसे रोजा रखने से मर्ज की ज्यादती या हलाक होने का अंदेशा हो तो ये रोजा छोड़ दे और बाद में ममनुआ अय्याम के अलावा और दिनों में रोजा रख ले। अलबत्ता ये याद रहे कि मरीज को महज ज्यादा बीमारी के या हलाकत के सिर्फ वहम की बिना पर रोजा छोड़ना जायज नहीं, बल्कि जरूरी है कि किसी दलील या साबका तजर्बा या किसी ऐसे तबीब के कहने से गालिब गुमान हासिल हो जो तबीब ज़हरी तौर पर फासिक ना हो। रोजे की रुखसती के चंद मसाइल हम यहाँ बयान कर रहे हैं। जो फिलहाल बीमार ना हो लेकिन मुसलमान माहिर तैयब ये कहे कि वो रोजे रखने से बीमार हो जाएगा और वो भी रोजा छोड़ सकता है। नंबर 2, हामला या दूध पिलाने वाली औरत को अगर रोजा रखने की अपनी या बच्चे की जान या इसके बीमार हो जाने का अंदेशा हो तो इसको भी अफ्तार जायज है। नंबर 3, जिस मुसाफिर ने तलुए फजर से कबल सफर शुरू किया इसको तो रोजा छोड़ने की इजाजत है, लेकिन जिसने तलुए फजर के बाद सफर किया इसको इस दिन का रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। शेख फानी यानी वो बूढ़ा जिसकी उम्र ऐसी होगी कि अब रोज बरोज कमजोर ही होता चले जाएगा, वो रोजा रखने के से आजिज हो, यानी ना अब रख सकता है और ना आइंदा ही इसमें इतनी ताकत है की उम्मीद है, तो रोजा की बदले फदिये के तौर पर निसफ सारा यानी 80 ग्राम कम 2 किलो गंदम या इसका आटा दे दे या इसकी कीमत दे दे। और अगर फदिया जो से देना हो तो गंदम से दुगना देना होगा, मतलब अगर गंदम नहीं तो जौ देने हैं तो वो दुगना होगा। ये भी याद रहे कि अगर फदिया देने के बाद रोजा रखने की कुव्वत आ गई तो रोजा रखना लाजम हो जाएगा। अगर कोई शेख फानी गरीब हो, नादार हो और फदिया देने की कुदरत भी ना रखता हो तो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करे, फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो वो इसके लिए बेहतर है। फदिया की मुक़दार तो मखसूस है, लेकिन अगर कोई ज्यादा देना चाहे तो बखुशी दे सकता है। जितना ज्यादा देगा इतना ही सवाब बढ़ता जाएगा। जैसे बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज के खशू और खजू में फर्क पड़ने पर पूरा बाग सदका कर दिया, यहाँ ये मसला भी याद रहे कि मुसाफिर और मरीज को रोजा ना रखने की अगरचे इजाजत नहीं, लेकिन ज्यादा बेहतर और अफजल रोजा रखना ही है, जैसा कि आयत के आखिर में फरमाया और तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। तो दोस्तों,
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔